हेलो एवरीवन। आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड का ऑडियो प्रीवियस 34 इयर्स का पूरा क्वेश्चन ख़त्म करेंगे इसमें हम, है ना। तो इसका पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी, जिसका पहला क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमिक की आर रिफर्ड टू एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कपलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग हम लोग कैसे करेंगे? पहला इसमें पूछा गया हर्बेरियम क्या होता है, की क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है ना। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, तो हर्बेरियम होता है तुम्हारा is a place where dried and pressed plant specimens mounted on a sheet are kept symmetrically. It is repository or storehouse for future use. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की को हम लोग क्या बोलते हैं? की क्या है? की ए बुकलेट containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa. यह है की। तीसरा तुम्हारा क्या है? म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम का क्या होगा? इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्ट हम लोग का है कैटलॉग। तो कैटलॉग का क्या होगा? कैटलॉग का होगा अ लिस्ट दैट इंस्ट्रूमेंट्स methodically all the species found in an area with brief description adding identification। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीट जो होता है उसमें किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना। ऑप्शन दिया है डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम और हाइट ऑफ प्लांट। तो इसका आंसर होगा हाइट ऑफ प्लांट। देखो, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड plants on sheet and are arranged in accordance with any accepted system of classification for further reference and study. It does not have information on height of plant. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट है, उसको पढ़िए और बताइए कि इनमें से 2 करेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट 1, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वर गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, ये सही है आपका। और एक और जो स्टेटमेंट सही है वो है स्टेटमेंट नंबर 4, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। एक जो 2 गलत स्टेटमेंट है वो क्या क्या है कि यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जबकि सही होना चाहिए कि फोटो पीरियड डज इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और एक और है आपका जो गलत दिया वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. वाइटेकर, जो कि गलत है। इसका आंसर होना चाहिए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर होगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल वेयर 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living on the basis of their ability for। लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करने वाला ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो? तो यह है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन्स? इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल व्हेन इट इज़ टू कोल्ड। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट एबंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय।
इसका आंसर होगा सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, आंसर है इसका पोलर आइस। नेक्स्ट, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, इसका आंसर है वाटर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस इज, जब मैं ऑडियो बुक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला भी था कि होम्योस्टेसिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आता रहता है। तो होम्योस्टेटिस इज, इसका आंसर है टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अब नया टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कार्लस लिनस, इसका आंसर है मैग्निफेरा इंडिका लिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अगेंस्ट कौन सा रूल है? तो इसके अगेंस्ट जो रूल है वो है ऑप्शन नंबर डी कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो तुम्हारा जेनरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसिफिक नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। बाकी इसमें और कौन कौन सा पॉइंट सही है वो भी देख लेते हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट, scientific names are in Latin and should be Latinized. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि नीट 2016 में आया हुआ है, nomenclature is governed by certain universal rules, which of the following is contrary to the rules of nomenclature? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स जो होता है वो ओरिजिनेट होता है लैटिन लैंग्वेज से और प्रिंटेड होता है इटैलिक्स में। और जो सही ऑप्शन जो दिया है वो भी बता देता हूँ कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड। ठीक है, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। तो चैप्टर नंबर 1 पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16, यहीं पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। अब हम लोग नेक्स्ट आपके लेक्चर में करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।